क्योंकि संसार की होती है चिंता और परमात्मा का होता है चिंतन। आप संसार में ज्यादा रहेंगे तो चिंता ज्यादा बढ़ेगी, और चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। जीवित को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। संसार की होती है चिंता। आप संसार में ज्यादा रहेंगे तो चिंता ज्यादा बढ़ेगी, और परमात्मा का होता है चिंतन। जो अभी आप घर पे करके आए हैं वो कर्म है, और यहाँ जो कर रहे हैं ये सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, ये सत्कर्म है। हे पार्वती, जिसको जान लेने पर संसार गायब हो जाए उसका चिंतन करिए, उसकी याद करिए। किसकी? बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रणाम करिए जो दशरथ जी के आंगन में शोभायमान हो रहे हैं। अजरमाने आंगन दशरथ जी के आंगन में शोभायमान हो रहे हैं राघव सरकार, उन्हें प्रणाम करिए। आज भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, देखिए आप। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा समगिरा उचार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वर्णन कर रहे हैं। कथा भी सुनाई नहीं है, शिव जी ने कथा सुनाई नहीं है, लेकिन पार्वती जी की प्रशंसा पहले ही कर दी। प्रशंसा पहले ही कर दी। हे पार्वती, तुम्हें धन है जो तुमने भगवान राम की कथा पूछी है। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम
पार्वती, तुम इसलिए धन्यवाद के पात्र हो, तुम्हें धन्य है। क्यों धन्य है? इसलिए धन्य है, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक। ये राम रूपी कथा की जो गंगा बह रही है, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश केवल भारतवर्ष की नहीं, ये जो राम कथा रूपी गंगा है सारे संसार की गंगा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती, जिन कानों में भगवान की कथा का अमृत रूपी रस नहीं पहुंचा है, शिव जी कह रहे हैं वो कान सिर्फ छेद हैं, सांप के बिल के समान है, किसी काम के मतलब नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन कानों ने राम की कथा नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान। जो सिर संत महापुरुषों के सामने नहीं झुका, वो सिर कड़वी लौकी के समान। जिन नेत्रों ने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, मंदिर में जाकर दर्शन नहीं किए, वो नेत्र मोर के पंख पर बने नेत्र के समान है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं आई, वो मृतक के समान। जिसकी जीभ से राम का नाम ना निकले, वो जीभ भी किसी काम की नहीं। जो नहीं कह रही राम गुण गाना, जीभ की दादुर जी है समान। राम सिया राम जय जय राम। 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 जिस जीभ से राम का नाम ना निकले, वो जीभ भी किसी काम की नहीं। जिह्वा तो बोही भली नित उठ बोले राम। जिभ्या तो बोही भली नित उठ बोले राम। राम और नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भलो न चाम। जिस जीभ से राम का नाम नहीं निकलता है, वो तो मुंह में चमड़ा धरे फिर रहे। का कर्म की वह जीपन बेसरी का काम की। जिस जीव ने राम का नाम लिया ही नहीं। हे पार्वती, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं शिव जी। राम कथा कलि बिटप कुठारी,
सादर सुन। गिरिराज कुमारी। कलयुग में कलमस रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। लेकिन किसे? राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण। पुनीपा। ऐसी है राम कथा। जैसे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। जब हम राम कथा सुनते हैं, हृदय में उतारते हैं, तो जो संशय रूपी पक्षी है ना, जैसे एक वृक्ष पे संशय रूपी पक्षी बैठे हो और उसी वृक्ष के नीचे हम ताली बजाएं, ऐसे बजाएं, तो पक्षी बैठे रहे कि उड़ जाएं, उड़ जाएं। जब हम ताली बजाते हैं ना, तो हमारे हाथ की कोई गड़बड़ रेखा हो तो वो भी सही हो जाती है। राम कथा है, साधारण कथा नहीं है। हाँ, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। हाथ की कोई गड़बड़ रेखा हो तो सही हो जात। हमारी खुद हती पहले, हम काऊ की बात नहीं कर रहे, हमारी गड़बड़ हती, लेकिन जब से इनके चरणों का आश्रय लिया तब से सही हो जा रही, धीरे धीरे हो जा रही सही। राम की कथा है, अद्भुत कथा है। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। क्या? संशय बेहंग उड़ावन हार। राम कथा सुंदर करतारी। संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। माँ पार्वती ने जब पूछ लिया भगवान का अवतार किस कारण हुआ, परमात्मा का अवतार किस कारण से हुआ, शिव जी ने कहा सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी सुना विहग नायक। नायक गरुड़। हे पार्वती, मेरे प्रभु का चरित्र सुनते जाओ, सुनते जाओ, गाते जाओ, रस में अनुराग में डूबते जाओ। ये राम कथा का रस कैसा है? आपसे निवेदन करूं, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होने देना। राम कथा में बुद्धि का प्रयोग निषेध है। जितना लिखा है उसी का स्मरण करो, उसी को प्रणाम करो, क्योंकि राम जी बुद्धि, मन और वाणी से अतर्क हैं। इसमें बुद्धि का प्रवेश नहीं होना। लीला को तो प्रणाम करो, भगवान की जो लीला है, राम लीला जो हो रही है, इसको प्रणाम करो। इसमें तर्क वितर्क कुतर्क की कोई गुंजाइश नहीं। तर्क वितर्क ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, क्योंकि राम का चरित्र है, इसलिए तो राम लीला कहती है। भगवान की जो होती है वो लीला होती है। हमारी आपकी हो तो लीला को कहते हैं चंद्रभूषण की हो रही लीला है भाई। भगवान की लीला इसलिए होती है कि वो बिना उसके होती है, किसी से कोई लेना देना नहीं, बिना स्वार्थ के होती है।
बिना स्वार्थ के जो होती है वो होती है लीला, और जो स्वार्थमय होती है वो लीला नहीं होती, वो होती है क्रिया। हमें तो जो कर रहे हैं लीला थोड़ी कर रहे, या तो क्रिया कर रहे, कहीं में हमारा स्वार्थ जुड़ो। राम की लीला में स्वार्थ नहीं जुड़ो, इसलिए वो लीला है, अपनी क्रिया है। कह दिया शिव जी ने, राम अतर्क, हे पार्वती, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनी सयानी। राम जी मन बुद्धि वाणी से अतर्क हैं। ध्यान रखना, कथा सुन रहे हो तो ये राम की कथा है। राम की कथा जीवन में उतारने के लिए है, राम का चरित्र जीवन में चलने के लिए है, और कृष्ण का चरित्र सुनने के लिए। कर्णप्रिय है। शिव जी ने कहा, पार्वती जब जब हो जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ही सुर अधम अभिमान, ओ बढ़ही सुर अधम अभिमानी, बढ़ही सुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, पाड़ही असुर अधर्म अभिमानी, पाड़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीत जाए नहीं बरनी, करही अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे विप्र नैन सुर करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र नैन सुर करही। कारण आप सभी समझ गए होंगे। बाबा जी ने कहा है, जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ता है। जैसे असुर और अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं ना, अधर्मी अभिमानी असुर, जो धर्म को ना मानने वाला वही तो असुर है, वही तो अधर्मी है। अकारण किसी को मार दे, अकारण किसी को सता दे, किसी नारी पर बुरी नजर डालने वाले, यही तो अधर्मी है। जब इनकी मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी घबराती है। धरती माता, ब्राह्मण, देवता, इनको कष्ट होता है, क्लेश होता है। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, ओ तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। कब कब? जब ऐसे अन्याय आचरण होते हैं, पापाचार, अन्याचार, अनाचार बढ़ते हैं, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि
सज्जन पीरा। ओ तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि हरि सज्जन पीरा। तब तभी धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब 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 धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि पीरा, हरहि कृपा निधि पीरा, हरहि कृपा निधि पीरा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी कहते हैं, हे देवी, जब इनकी संख्या बढ़ती है तो धरती माता घबराती। हे प्रभु अवतरित होइए। शिव जी ने कारण दिया, समुझ परई जस कारण मोहि, मैं सब कथा सुना बहु तो ही। हे देवी पार्वती, जब ऐसा आचरण होता है, पापाचार, दुराचार, अन्याचार पृथ्वी पर बढ़ता है, तो परमात्मा अवतरित होकर आते हैं। और फिर करते क्या है? क्या करते हैं? असुर मार था पही सुनन, राखहि निज श्रुति से, तो जग विस्तार रही विशद जस, राम जन्म कर हे। राक्षसों को, असुरों को मार करके धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हे। बड़ी सुंदर बात कह दी। शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम तो स्वयं विदुषी हो, विद्वान हो, समझने वाली, लेकिन एक बात है, हम लोग क्या करते हैं, जब तक हम सुख में रहते हैं, सुख का समय कितने जल्दी निकलता है, बरसों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। और जब हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, एक एक मिनट, एक एक घंटा बिल्कुल मुश्किल से निकलता है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख ही दुख का है। काहे को हो। इस संसार का जो सुख है ना, संसार में कोई भी प्राणी मात्र सुखी नहीं है। कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं है। संसार में सुख है ही नहीं है। कई लोग आपने देखे होंगे, कोई सुखी नहीं है। संसार में सुख है कहां? कई लोग ऐसे हैं, किसी का बेटा बात नहीं मानता, किसी की बहू बात नहीं मानती, किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड कैंसर है। खाएंगे क्या? दाल रोटी फुल्का, पानी। डॉक्टर ने मना कर दिया, दूध नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, शक्कर नहीं खा सकते, फिर क्या खाएं? पनवे से जब कछुए नहीं खा सकत तो फिर तो गोविंदा नमो नमः है? भाई एक समस्या जाए नहीं, राम को हम वैसे कौन भजत हैं, और जैसे ही कांट और लगो कछु खटको भाव और हे राम, फिर कैसे राम याद आऊ? उस समय पे दुख के समय में क्या मताई याद आऊ? वो मताई और क्या राम याद आऊ।
इसलिए कहा है संसार के लोगों से आशा न किया करना, और अगर आशा करोगे तो निश्चित टूटेगी, चाहे जीजाजू से, चाहे फूफाजू से, चाहे मम्मा से, काऊ से आशा कर लो, आशा टूटेगी। संसार के लोगों से आशा न किया करना, और जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, तो सीताराम कहा करना। कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। जब